परीक्षा में अपने अंकों को बढ़ाने के लिए अर्थात टॉप करने के लिए बहुत जरूरी है कि इन प्रश्नों को आप जरूर जरूर तैयार करें। जिनके परीक्षा में आने की बहुत 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 संभावना। बच्चों, आपका क्लास 10th का विषय हिंदी का जो 5 तारीख को पेपर होने वाला है, इसके लिए मैंने कुछ ऐसे प्रश्न इसमें से छांटे हैं इस वीडियो में, जिनके परीक्षा में आने की बहुत 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 संभावना है। मैं कहूँगा कि पेपर करने से पहले अगर कोई विद्यार्थी इनको अगर छोड़ देता है इन प्रश्नों को, तो वो अपने लिए जोखिम करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। 2024 का जो वार्षिक प्रश्न पत्र है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ सबसे पहला हम ले रहे हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? इसका सार ये है कि जो जड़ प्रकृति है, उस जड़ प्रकृति में जब उन मानव जैसी क्रियाओं का उस पर आरोप करते हैं, जैसे इंसान लोग हंसते गाते खेलते कूदते हैं, तो वैसे ही जब अपन उसमें पेड़ पौधों में ऐसी भावना करते हैं कि वो भी हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। परिभाषा देख लें, जहां पर काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंस रहे माने फूलों में हमने क्या कर दिया? मानव की भावना आरोपित कर दी। कलियां मुस्काई माने कलियां में क्या कर दिया? जैसे इंसान मुस्काते हैं ना, तो वैसी कलियों को मुस्काना बता रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रकृति का क्या कर दिया अपन ने? मानवीयकरण कर दिया। इसके बाद दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां काव्य में किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। मतलब क्या कोई इतना रो सकता है कि उसके आंसुओं से ताल तलैया भर जाएं? नहीं। तो ये क्या हो गया? बहुत बड़ा चढ़ा करके कवि ने वर्णन कर दिया। तो जहां बहुत बड़ा चढ़ा करके बात की जाती है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इन दोनों ही अलंकारों में से एक अलंकार बहुत ही संभावना है आपके पेपर में आने की। इसके बाद आते हैं दोहा छंद पर। यह भी महत्वपूर्ण है इस बार परीक्षा में आने के लिए। तो इस छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें आप ये उदाहरण लिख देंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सरल है उदाहरण। अच्छा, ये दोहा छंद का आप ये जो उदाहरण याद कर लेंगे, तो अगर शांत रस का उसमें उदाहरण पूछा जाए तो शांत रस के उदाहरण में भी आप ये लिख देंगे। अर्थात उदाहरण एक है, आपको एक तैयार करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 जगह काम करेगा। दोहा छंद में भी लिख सकते हैं और शांत रस के उदाहरण में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं अपन कुछ रस की परिभाषाएं। इस वर्ष परीक्षा में आने के लिए 3 रस अत्यंत महत्वपूर्ण है: शांत रस, हास्य रस और वीर रस। इनके स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। शांत रस का होता है वैराग्य, हास्य रस का होता है हास या हंसी, और वीर रस का होता है उत्साह। अब अगर इनकी परिभाषाएं पूछी जाए तो आप केवल एक परिभाषा याद कर लीजिएगा। जैसे शांत रस की परिभाषा आप लिखेंगे, फिर हूबहू वैसे ही हास्य रस की लिख देंगे, वैसे ही वीर रस की परिभाषा लिख देंगे। केवल अंतर क्या रहेगा? स्थायी भाव का। जैसे शांत रस की परिभाषा आप देख रहे हैं, जब वैराग्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो शांत रस उत्पन्न होता है। अब ऐसी हास्य रस की परिभाषा लिखना है तो क्या करेंगे? यहां पे जो स्थायी भाव अपन ने लिखा है शांत रस का, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? जब हास नामक, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। तो जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो हास्य रस उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से वीर रस की परिभाषा लिखेंगे तो इसका जो स्थायी भाव है उत्साह, यहां उत्साह लिख देंगे कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वीर रस उत्पन्न होता है। यहां कुछ उदाहरण है। शांत रस का तो उदाहरण भी मैंने बता ही दिया, जो पीछे आपने दोहा याद किया था। हास्य रस का उदाहरण ये बहुत ही सरल है। बंदरिया ने कहा बंदर से, चलो नहाने गंगा, और बच्चों को छोड़ो घर पर, होने दो हुड़दंगा। तो ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है। और वीर रस का उदाहरण आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, सुनते आए होंगे, क्योंकि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप इसको लिख देंगे। इसके बाद ये प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकाव्य की विशेषताएं। 2 महाकाव्य व 2 खंड काव्यों के नाम रचनाकारों सहित मैंने काफी दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें ये सारे के सारे उत्तर मिल जाते हैं। इस वर्ष के लिए आपके पेपर में जीवनी और आत्मकथा में अंतर और एकांकी और नाटक में अंतर, इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में आएगा, तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे। क्योंकि समय कम है तो हर एक प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखिए, और दूसरा नई कविता की विशेषताएं लिखिए। इन दोनों में से कोई सा भी प्रश्न आ जाए, इन दोनों के लिए ही मैंने एक कॉमन उत्तर बनाया है।
ठीक है ना। अर्थात प्रयोगवाद की विशेषताएं आ जाएं या नई कविता की विशेषताएं आ जाएं तो दोनों के लिए ही आप एक ही उत्तर लिखेंगे। और ये कॉमन विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। लघु मानववाद का मतलब होता है एक आम आदमी, एक छोटा आदमी, एक सामान्य आदमी, उसकी अनुभूतियों को भी कवियों ने, प्रयोगवाद के कवियों ने और नई कविता के कवियों ने अपने काव्य में लिखा है। तो ये लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। दूसरा, मानववन की निराशा व कुंठा का चित्रण। जैसा कि तुम लोग जानते हो निराशा क्या होती है, कुंठा क्या होती है, तो मानववन की निराशा व कुंठा का चित्रण भी इनकी कविताओं में मिलता है। और तीसरा, व्यंग्य प्रधान रचनाएं। अब इसके अलावा प्रयोगवादी कवियों के दो नाम जरूर याद कर लेना। प्रयोगवादी कवि अज्ञे और मुक्तिबोध याद कर लो, और नई कविता के दो कवि याद कर लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार। इसके बाद आखिरी में दो प्रश्न और बता रहे हैं, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित परीक्षा में आएंगे। तुलसीदास या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं और स्वयं प्रकाश या रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली। ये लेखक हैं, ये दोनों लेखक हैं और ये दोनों कवि हैं। तो इनकी आप दो दो तीन तीन विशेषताएं आप जरूर याद कर लें, और बेहतर होगा इनकी दो दो रचनाएं भी आप याद कर लें। जैसे तुलसीदास की तो महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस सब जानते ही है ना। तो और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी इसी प्रकार से, मतलब इन लेखकों की, उन कवियों की दो दो रचनाएं आप जरूर याद कर लें। बच्चों, इन प्रश्नों को जरूर 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 रिवीजन करें, याद करें। इन प्रश्नों की परीक्षा में आने की बहुत बहुत संभावना है। धन्यवाद।